नमस्कार साथियों, मैं सपनेश टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आर.एस. अग्रवाल साथियों चला रहे हैं और आर.एस. अग्रवाल में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज खत्म हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस चला रहे थे, उसके 90 क्वेश्चन तक हो गए हैं और 90 के आगे से आज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है प्रॉफिट एंड लॉस का? ये आपका 11A है। 11A है, उसका 90 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है 91 तक हो गया है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ इतने रुपए में बेचा गया है 2448 में। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करो। ये कह रहा है एक घड़ी को 3200 रुपये में बेचा गया है। कितने? 3200 में। और पहला बट्टा 10% दिया गया है तो 10% बट्टा का मतलब 10% छूट दी गई है, तो ये वैल्यू 90% की है कि नहीं है? 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 इतने रुपए आ गई कि नहीं आ गई? अब कह रहा है फाइनली वस्तु को बेचा जाता है 2448 में, तो इससे में 2448 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 32। और यहाँ कितना? 432। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 432 अब छूट और दी जा रही है कितने पर? 2880 पर। यही तो बट्टा होता है। अब एक जीरो से एक जीरो चला गया, सही है। और ये कितने से जाएगा? 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, इसको काटेंगे 2 से तो कितना कटेगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 216। अब 216 से ये कितने बार चला जाएगा? 3 बार। 14 तिया 42, ठीक है, चला जाएगा। 144 बचा है भाई, तो 144, 4 चौके 16, तो 5 दूनी 10, तो हमारा कितना आ जाएगा? चला जाएगा, सही है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 216 है। तो अगर 2 बार जाता है तो 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये तो सही कटा है। काटने में कोई दिक्कत तो नहीं? 5 वहां है, 3 बार यहाँ से। 432 है, सही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये है, ये 2 से तो ये काट दिया है। अब ये चला जाएगा 3 बार। 14 तिया 42 और 4 तिया 12, ये कट गया, इससे 3 बार गया। आया कितना? 5 तिया 15। 15% दूसरा बट्टा दिया जाएगा उसको। कितना दिया जाएगा? 15% का बट्टा दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया होगा। पहले कितना? इतने रुपए थी, 10% छूट दे दी गई तो इतने रुपए का हो गया। इतने पर और छूट दी गई तो इतना रुपए छूट दी गई। इतने पर तो हमने परसेंटेज वो निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं दूसरा बट्टा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 92 पे। क्या कह रहा है? किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा 20% कर दिया जाए तो लाभ कितने परसेंट होगा? सॉरी भाई, 10% छूट दी जाती है किसी वस्तु पर। 10% छूट दी जाती है तो एक हमने बताया था CP/MP का रेशियो क्या होता है। ये क्या होता है? कास्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य। क्रय मूल्य ये होता है अंकित मूल्य। लिख देते हैं क्रय मूल्य, और ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य, इसका रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 और प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस कर देते हैं। तो CP/MP क्या आ जाएगा? यहां से 100 में कितना है? 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है? 92 में 10% का, और प्रॉफिट 15% का हो रहा है। तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है,
20% दे रहा है, सॉरी 20, तो 20 हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना, 90/120, तो ये कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, तो मतलब सीपी कितना है, 3 है और एमपी 4 है। हम ऐसा मान लेते हैं, इसको 300 मान लो, इसको 400 मान लो, ऐसा भी मान सकते हो रेशियो में, ठीक है। सीपी और एमपी का रेशियो है। अब कह रहा है अगर एमपी पर छूट 20% कर दी जाए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% बराबर 1/5, 5 पर 1 की छूट दी जाती है, अर्थात अब इसकी अगर वैल्यू कितनी कर दी जाए, 4/5 कर दी जाए, तो 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32, 8 चौके 32, अर्थात उसको कितने में बेचा, अब जा रहा है 320 पर, तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पर, 300 पर। भाई अंकित मूल्य तो 300 है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा ये कह रहा है। तो ये चला गया और ये कितना बचा, 6 सही 2/3%, तो उसको 6 सही 2/3% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये दिख ना रहा हो यहाँ तो और थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। क्या हमने किया है, देख लीजिए भाई, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 300 पर, गुणा 100, तो 100 से 2 जीरो चले गए, और 20 बटे कितना बचा, 3, 20/3 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 93 क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो सीपी एमपी का यहां भी रेशियो निकाल लें, सीपी बटे एमपी, तो सीपी कितना 100/100 माइनस डिस्काउंट कितना 15% दे रहा है, और लाभ कितना चाहता है, इच्छित लाभ, सॉरी 15 ही रहेगा, इच्छित लाभ कितना चाहता है, 19% का, 19% का तो 119 हो जाएगा ये कि नहीं हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, 85/119 बचा, ठीक है। ये 17 पंचे और 17 सत्ते, 7 बार चला गया, 5 बार इतना आ गया, 5 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। तो सीपी आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो 7:5 का आ गया। अब कह रहा है कितना अधिक अंकित करना चाहिए, अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करना चाहिए, 5 से 2 अधिक अंकित करना चाहिए, तो गुना 100, 20 500, 20 दूनी 40%, अर्थात जो अंकित मूल्य है सीपी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से 2 ज्यादा अंकित करे, अर्थात 40% दे, उसे अधिक अंकित करना चाहिए। फिर एक बार देखते हैं, समझ लेते हैं। हमने सीपी और एमपी का रेशियो निकाला, सीपी एमपी का रेशियो कैसे, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट किया जाता है, तो प्रॉफिट 19 का ले रहा है तो 119 जुड़ जाएंगे इसमें, ये घट जाएंगे तो 85 बचेगा, 17 से काट दिया तो 5/7 आ गया, तो ये सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, सीपी एमपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। तो वो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है किया जाए, तो 5 से 2 अधिक अंकित किया जाए, तो 2 का मतलब 5/2 वैसे भी 40% होता है, ठीक है। समझ में आई चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। 94 क्या कह रहा है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, यहां भी वही करते हैं, सीपी बटे एमपी, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट 10% का दे रहा है, बटे 100 प्लस प्रॉफिट कितना चाहता है, 8% का लाभ चाहता है, तो ये कितना हो जाएगा 90/108, ठीक है। ये 9 से कट जाएगा, 12 निमा 108, तो 10/12 आ गया सीपीएमपी का रेशियो, ठीक है।
अगर 10 सीपी है तो एमपी कितनी है, 12 है। वो कह रहा है अगर कोई बट्टा ना दे तो कितना लाभ होगा। अगर कोई छूट ना दे तो 10 पर 2 लाभ होगा, 10 पर तो 100 पर कितना लाभ होगा, 20%। अर्थात कितना लाभ होगा तब उसे 20%। समझ में आई चीजें? बिल्कुल सिंपल और इजी चल रहा है। हमने किया क्या, यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लिया। सीपी और एमपी का रेशियो 10/12 आ गया। 10/12 का मतलब 10 पर 2 अधिक अंकित कर रहा है, 10 पर 2 ज्यादा मिलेंगे। अगर कोई छूट ना देगा, कोई छूट नहीं देगा तो 10 पर 2 ज्यादा मिलेंगे तो 100 पर 20 ज्यादा मिलेंगे, अर्थात 20% उसको लाभ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 95 क्या कह रहा है, 95 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो 51 रुपए कम मिलते हैं। भाई अगर छूट 20%, 15% पहले दे रहा था, अब परसेंटेज का छूट बढ़ा दिया, 20 कर दिया, तो उसको 51 रुपए कम मिलते हैं। तो यहाँ पर कितने, 5 रुपए, 5% बराबर 51, तो 1 बराबर 51/5, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 51/5 गुणा 100, तो ये कितना आएगा बताओ, 20। तो 51 दूना कितना होता है, 120, इतना आ जाएगा उसका। ठीक है, समझ में आया? घड़ी का मूल्य कितना होगा, तो 1020 रुपए होगा। ठीक है, आगे चलें। समझ में आई चीजें, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर आता है 96। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% छूट लेकर 1150 रुपए में खरीदा। इसे लेने के लिए भाड़े में 150 रुपए खर्च किए तथा इसे लगवाने में 800 रुपए खर्च किए। भाई 11,250 रुपए का लिया, 150 रुपए का भाड़ा दिया और 800 रुपए और खर्च किए लगवाने के, तो टोटल कितने हो गए बताइए। 8 2 10, 11 1 12, 2 मतलब 12,200 टोटल रुपए हो गए। अब वो कह रहा है 15% लाभ कमाने हैं तो कितने पर बेचे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू यहां दिखा देते हैं। 15% कितना, 3/20, अर्थात 20 पर कितना लाभ, 3 लाभ चाहता है। 20 पर 3 लाभ चाहता है तो अर्थात 23 हो गया। 20 3 23/20, तो 1 0 से 1 0 चला गया और ये कितना आ जाएगा, इसको कर ले, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 4 50 और 23 एकम 23, 5 28 और 1 0 और है, 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 14,030, ये उसका आ जाएगा। ठीक है, इतने रुपए में उसको बेचना चाहिए अगर 15% लाभ चाहता है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की तो क्रमवार मूल्य वृद्धियां एकमात्र मूल्य वृद्धि के कितने बराबर होगी। इसको तो एक तो तरीका सक्सेसिव है, सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या होता है, फ्रैक्शन से लगा सकते हैं। तो सक्सेसिव कैसे लगता है, पहले 10% की वृद्धि की, फिर 10% की वृद्धि की, तो 10 गुणा 10/100 हो जाता है। तो ये कट गया, बराबर 10 10 20 और यहाँ 1 बचा 21 आ गया। ये हमने कैसे लगाया, सक्सेसिव से। अब बताते हैं आपको फ्रैक्शन से कैसे लग सकता है, चलिए देखते हैं। फ्रैक्शन से लग सकता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/10 होती है। तो पहले 10 से उसने 1 बढ़ा दिया, 11 कर दिया, फिर दोबारा 10 से 11 कर दिया, तो ये 100 आ गया और ये 121 आ गया। अर्थात 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो 21% की वृद्धि हो गई। 100 पर ही तो परसेंटेज ज्ञात किया जाता है। बेसिक अगर देखना है तो बेसिक हमारे वीडियो देखिए, उसमें परसेंटेज हमने कैसे बताया है, वो सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे।
अब सवाल नंबर आता है 98। 20% तथा 15% की दो क्रमवार तुल्य बट्टे के तुल्य बट्टा बताइए। दो प्रकार से इसको भी लगा सकते हैं, एक तो सक्सेसिव से और एक हम लगा सकते हैं किससे, फ्रैक्शन से। 3/20 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 1/5 आएगा। तो 5 से चीज घट के 1 कम घट जा रही है। 5 अगर है तो 4 रह जा रही है और 20 है तो 17 रह जा रही है। मतलब बट्टा का मतलब छूट होता है। 20 रुपए की चीज है तो 3 रुपए उसमें हम छूट दे रहे हैं, 15% का मतलब होता है। ठीक है, तो ये 100 आ गया, ये कितना आ गया, 68 आ गया। तो 100 से ये कितना कम है बताइए, 32 कम है। 32% यही बट्टा हो जाएगा, अर्थात तुल्य बट्टा इतना आ जाएगा 32%। या सक्सेसिव से लगाना चाहते हैं तो सक्सेसिव से लगा सकते हैं आप। दूसरा तरीका देखिए इसका। सक्सेसिव कहता है पहले 20% बट्टा दिया हमने और फिर 15% बट्टा दिया, और यहाँ पर सक्सेसिव में माइनस, जब बट्टा छूट दी जाती है तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। 20 गुणा 15 तो कितना आएगा, बटे 100। 20 500, 5 किया 15, ये कितना हो जाएगा 35। 35 माइनस 30 बराबर 32%, अर्थात तुल्य बट्टा कितना, अब भी वही आया 32%। ठीक है, समझ में आया। अब 99 नंबर चलते हैं। क्या कह रहा है, 12.5% तथा 10% की दो क्रमवार छूटों के बाद चांदी की एक प्लेट 6300 रुपए में बेची जाती है, तो प्लेट का अंकित मूल्य बताइए। तो 12.5% पहले छूट है और फिर 10% छूट है। दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, इसका 1/10 होता है। तो 8 में 1 की छूट दे रहा है, 10 में 1 की छूट, तो 8 में 1 की छूट देगा तो 7 का बेचेगा, 10 में 1 की देगा तो 9 का बेचेगा। ये कितना आएगा 80 और ये 9 सब 63 आएगा। अब 63 की वैल्यू 6300 दी है, सवाल में दी है कि उसका छूट के बाद 6300 में बेचा गया। तो 63 से 63 कट गया, 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। ठीक है, क्या किया, 100 का 1 गुना कर दिया हमने। ठीक, यही आंसर है इसका सवाल का। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब सवाल नंबर आता है 100। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। पहले 20% छूट देता है, फिर 10% छूट देता है, यही तो है। एक बार फिर देख लेते हैं, सही है। इसका मतलब होता है 1/5 और इसका 1/10। तो 5 पर 1 छूट देता है, 5 रुपए का सामान खरीदा और 4 का बेच दिया। छूट का मतलब यही है। यहाँ पर 10 रुपए का खरीदा और 9 रुपए का बेच दिया, 1 छूट। ये 50 रुपए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही है, ये 36 हो जाएगा। अब क्या रहा सवाल, 108 रुपए में बेचा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 108। ठीक है, 12 तिया 36, 12 नेमा 108, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बराबर 3, तो 50 बराबर कितना आ जाएगा, 3 का गुना तो 150, अर्थात उसका अंकित मूल्य कितना था 150 रुपए था। ठीक है, उसका अंकित मूल्य कितना था 150 रुपए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्या कह रहा है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, 25%, 15%, 30%, 10% और 35%, 5%। ग्राहक के लिए कौन सबसे उचित होगी। तो पहला देखते हैं, पहला क्या कह रहा है 25% और प्लस, हम सक्सेसिव लगा देते हैं इसमें, बाकी कुछ ना करेंगे, सक्सेसिव लगा देते हैं। 15% और माइनस 25 और गुणा 15 बटे 100, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 12 3 15, 4 7 28, 2 30, 4 5 20, इतना आ गया। ये कितना हो जाएगा 30 10 40,
40 माइनस 3.75, तो ये कितना आएगा? अगर 40 में घटाएं तो हमारा आ जाएगा 36.25। ठीक है, 36.25 आ गया। दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरा क्या दे रहा है? 30% 10%, 30 प्लस 10 और माइनस 30 गुणा 10। सक्सेसिव लगा रहे भाई, इसमें 2 जीरो कट गए तो ये कितना आ गया? 40। कितना आएगा? 40, और 40 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई? 37। 37% बट्टा आ गया। ठीक है, अब एक 35 और 5 दे रहा है, तीसरा 35 प्लस 5 माइनस 35 और गुणा 5 बटे 100। 25 चौके 100, 55 25 और 7 यहाँ आ गया। अब 7 एकम 7 आया, 3 10 दशमलव लगाया, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 4 सत्ते 28, सॉरी 7 चौके का है 7। यहाँ पर हमने क्या किया? 7 एकम 7, 3 10 तो 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, इतना आ गया। तो ये कितना आएगा यहाँ से हमारा? 35 और 40, 40 माइनस 1.45, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1 अगर 2 चला जाएगा तो ये बचेगा 38.55। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक लग रही है हमें। क्या हमने किया है देख लेते हैं। 25 चौके 100, 5 तिया 15, 15 3 18 होता है, सॉरी 15, 4 तिया 12, 12 और 3 15, तो 4 सत्ते 28, सही तो था, 4 सत्ते 28 होता है, और 4 पंचे भी सही है ये तो यहाँ भी यहाँ पे दिक्कत चल रही है। 3 बचा तो 4 चौके 16 तो होता है, ये गलत कर दिया हमने, सॉरी। देखिए क्या है, 7 बचा है यहाँ पर, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 3 बचा तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो यहाँ 45 ना होके 7 5 आएगा, तो 7 5 यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए सवाल की, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव क्या होगा? ग्राहक के लिए वही सबसे अच्छा प्रस्ताव होता है जिसमें छूट सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर कितनी छूट है भाई? पहले में 36.5, दूसरे में कितनी छूट है? 37, और तीसरे में 38.25। तो सबसे अच्छा विकल्प इसके लिए सी हो जाएगा, ये वाला। सबसे ज्यादा जिसमें छूट हो तो ग्राहक के लिए वही सबसे अच्छा होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, 102 क्या कह रहा है? 30%, 20%, 10% के क्रमिक तुल्य बट्टा बताइए। 30% एक तो कह रहा है, 20% कह रहा है और 10% कह रहा है। 30 का मतलब 3/10, 20 का मतलब 1/5 और 10 का मतलब 1/10। इसका मतलब क्या होगा? 10 की चीज 7 का बेच रहा है 3 कम में, 10 की चीज 7 का बेच रहा है, फिर 5 की चीज 5 की वस्तु को 4 का बेच रहा है, फिर 10 की वस्तु को 9 का बेच रहा है। कुछ आपस में कट रहा है क्या? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 55 25 पंचे 125 और 9 सत्ते 63, ये आ गया 63 आ गया। तो तुल्य बट्टा क्या होगा ये कह रहा है। तुल्य बट्टा तो ये इससे कितना कम है भाई? देख लो, 62 कम है, 62/125 गुणा 100, तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 62 दूना कितना होता है? 6 दूनी 12, 124, तो 248 आ जाएगा बटे 5, 4 दूनी 8, 4 6 24, सही तो है। अब क्या है? 5 चौके 20,
और 5 नेमा 45, 5 छक्का 30, यही आएगा कुल बट्टा 49.6। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सही है। एक 103 में क्या कह रहा है? 20% 5% के दो क्रमवार बट्टे के तुल्य बट्टा क्या होगा? 20% एक है और एक दे रहा है 5%। इसके तुल्य बट्टा क्या होगा? इसकी वैल्यू 1/5, 20 500, इसकी बट्टे 1/20। 5 पर एक बट्टा दे रहा है और 20 पर एक दे रहा है, 19 आएगा। तो 20 5 100 आएगा और 19 चौके 76 आएगा। तो ये इससे कितना 100 से कम है भाई? 76 80 हो जाता, तो 20 4 24% इसके तुल्य बट्टा हो जाएगा। ठीक है, 24% हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 104 में 20%, 25% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के तुल्य बट्टा क्या होगा? बताना है भाई। क्या कह रहा है? 20%, 25% और 10%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा? 4 नंबर। 20%, 25%, 10%। 20%, 25% और 10% के तुल्य बट्टा क्या होगा? 10 की वैल्यू 1/10, 25 की 1/4, 20 की 1/5। 5 की चीज को 4 का बेच रहा है, 5 की वस्तु को 4 का, 4 की वस्तु को 3 का बेचेगा और 10 की वस्तु को 9 का बेचेगा। 4 से 4 कट गया तो 50 और 9 तिया 27। तो यहाँ कितना हो जाएगा? अगर हम 2 गुना कर दें इसका, यहाँ 100 हो जाएगा। 2 से गुना कर दें तो ये 54 हो जाएगा। अर्थात कितना तुल्य बट्टा हो जाएगा? 100 में 54, तो छूट कितनी दे दी? 46%। ठीक है, यही हो जाएगा तुल्य बट्टा इसके। 46 इज करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया? 100 में हमने इसमें क्या कर दिया? 2 का गुणा कर दिया है, तो 100 में कितने की छूट दे रहा है? 46% की छूट दे रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ है। आगे चलते हैं। 105 क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ बताओ। भाई एक दुकानदार है, 100 रुपए की चीज खरीद के लाता है, उस पर 120 अंकित कर देता है। कितना? 25%, सॉरी 120 नहीं, 125, 25% अधिक अंकित कर देता है। ठीक है, और कहता है 10% की तुम्हें हम छूट दे देंगे। 10% छूट का मतलब 9/10 का देगा। 5 पंचे 25, सॉरी 5 दूनी 10 और 25 पंचे 125। तो ये कितना आएगा? 25 नेमा, इसको अगर लिखना चाहे 225 होता है बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 100 की चीज को अब बेच कितने का रहा है? 112.5 का। तो लाभ कितना उसको हो गया? 12.5, 12.5 का। यही उसका लाभ होगा। ठीक है भाई, जो छूट के बाद जो बेचेगा ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस पर ही छूट मतलब लाभ होता है। तो 100 की चीज को 12.5 का बेच रहा है, तो 12.5% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर आता है 106। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमा लेता है। अंकित मूल्य इतना है। 10% बट्टा है तो सीपीएमपी का यहाँ पर रेशियो लगाएं, सीपी बटे एमपी। 10% का डिस्काउंट क्या है? एक दुकानदार 10% का बट्टा देता है और फिर भी 26% लाभ कमा लेता है, तो 126 हो जाएगी इसकी बस कि नहीं हो जाएगी? इसकी वैल्यू 126 हो जाएगी। सही है यहां तक। तो 90/126 सही है। 9 से काट दें, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और ये कितना आ जाएगा? 5/5 दूनी 10, सॉरी 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14।
तो इसका रेशियो आ गया 5/7 एमपी और सीपी का। 5 अगर सीपी है तो 7 एमपी है। इस 7 की वैल्यू 228 दी है। 7 की वैल्यू 228, अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य 280 है। हाँ सही है, अंकित मूल्य 280 है तो 7 चौके 28, 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 40 तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? तो उसको क्या पूछ क्या रहा है? प्रॉफिट पूछ रहा है। इसमें से कितने में खरीदा था, मतलब सीपी पूछ रहा है। तो 5 40 का गुणा इसमें कर दो तो 200 आ जाएगा। 200 सीपी उसका रहा होगा। ठीक है, सीपी उसका कितना रहा होगा एक बार फिर देख लेते हैं। सीपीएमपी का हमने रेशियो 10% का डिस्काउंट दे रहा था, फिर भी उसको 26% का लाभ हो रहा था, तो इसका सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। 5 का खरीदा, 7 उसमें अंकित है। खरीदा तो 5 का था, 7 अंकित मूल्य है, इसी पर बेच रहा है। इसकी वैल्यू इतनी दी है तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 5 की वैल्यू 200। ठीक, आगे चलते हैं। अब 107 क्या कह रहा है? एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है तथा विक्रय मूल्य 135 रुपए है, तो बट्टे की दर बताओ। अंकित मूल्य 162 रुपए है, विक्रय मूल्य 135 रुपए है। सही है, तो 35 5 40 कितना ये अधिक है भाई? 35 5 40 और 20 60, 20 और 7 27, 162। 162 से 27 ज्यादा है। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। कितने से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 9 27, 3 5 15, 3 5 15, 16 और 3 चौके 12, 9 छक्के 54, तो कितना बचा? 100/6। 100/6 का मतलब 50/3। 50/3 का मतलब 16 48 और 2 50, इतना परसेंट उसको बट्टा आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। डायरेक्ट भी 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3। कोई दिक्कत यहां तक भाई? 162 अंकित था, उसमें 135 का बेच रहा है, तो कितना बट्टा दिया? 16.5 सही 2/3 का। 108 क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। कुछ बट्टा देता है और 8% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, 8% लाभ कमा लेता है। मान लीजिए 120 रुपए अंकित करता है, 100 की चीज पर 120 अंकित करता है और फिर 10% लाभ कमा लेता है, तो मतलब लाभ तो 100 से ही कमाएगा। 108 हो गया कि नहीं हो गया? तो छूट किस पर दी जाती है? ये सीपी है और ये एमपी है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस पर छूट दी कितने रुपए? 12 रुपए की। तो 12 की छूट कितने? 120 पर गुणा 100, तो 12 से 12 कट गया, बराबर 10% का उसको बट्टा मिल जाएगा। समझ में आया? फिर एक बार समझा देते हैं। माना 100 रुपए का उसने खरीदा था, 120 अंकित कर दिया और 8% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हमेशा सीपी पर होता है, तो 108 रुपए का बेच रहा होगा। जब 108 रुपए का बेच रहा होगा तो अंकित मूल्य से 12 रुपए कम पे बेच रहा होगा। 12 रुपए कम पे बेच रहा होगा तो किस पर? 120 पर, तो 10% उसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक 109 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर तक हो गया। 9 नंबर क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, इस पर 8% और 9% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर एक 16% का बट्टा दिया जाए तो उसे कितना लाभ होगा? साथियों, इस सवाल में थोड़ा मिस्टेक है। जो सवाल आंसर आएगा तो वो क्रमिक 8% पर ही आएगा, लेकिन अगर कहिए तो आप हम 8 9 पर निकाल ले, दोनों पर निकाल देते हैं। देखिए आपका आंसर भी आ जाएगा। अगर वो 8% और
8% के दो क्रमिक बट्टे देता है तो इतनी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो 8 8 16 और माइनस ये कितना हो जाएगा भाई? 0.64 हो जाएगा। तो भाई अगले 16 एक और तुल्य बट्टा दे रहा है, उसमें 16, तो ये 16 तो सही है, तो इतने का उसको घाटा हो जाएगा। घाटा कितना हो जाएगा? इतने का 900 वस्तु का खरीदा था और 0.64 का घाटा हो गया। भाई माइनस लगा है तो घटेगा ये, तो घाटा हो गया, तो घाटा गुणा कर देंगे, 2 चलेंगे, 9 चौके 36 और 9 छक्के 54, 54 3 57, तो आ जाएगा आपका 5.76 रुपए। इतने रुपए उसको कम मिलेंगे, इतने रुपए का घाटा हो जाएगा, लॉस। लेकिन जो सवाल में लिखा है वो क्या लिखा है आगे देखते हैं। सवाल में लिखा है कि एक बार वो 8% का बट्टा देता है, दूसरे बार 9% का देता है, तो 9 8 बटे 100 ये आएगा। तो 9 7 16, 9 8 17 और माइनस ये कितना है? 9 8 72, 72 बटे 100 का मतलब दशमलव इतना आ जाएगा। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 16.72 का मतलब 28। तो इसमें लाभ हो जाएगा उसको। लाभ कितने का हो जाएगा? देखिए 16 का दूसरा बट्टा दे रहा है, तो ये इससे कितने ज्यादा, इतना 28 पॉइंट, तो 900 में 0.28 लाभ है, प्लस है तो लाभ, तो प्रॉफिट है उसको, इसका मतलब। तो ये चले गए तो 9 8 72 और 9 दूनी 18, 18 7 25, तो इतने का लाभ हो जाएगा, 2 रुपए 52 पैसे का। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। दोनों चीजें हमने आपको करेक्ट करके बता दी और आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है 10 नंबर। किसी कमीज का पैंट के अंकित मूल्य, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पैंट पर दी गई छूट का परसेंटेज बताओ। भाई कमीज, ये है कमीज और ये पैंट है, 1:2 के अनुपात में है अंकित मूल्य उनके। ठीक है, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है और दोनों पर 30% की छूट देता है। ये कितना आएगा? 40 में जाएगा 10 आ जाएगा। साथियों ये होता क्या है, जो ऊपर अनुपात होता है वही नीचे होता है अनुपात। तो 10 की वैल्यू 2 है, तो ये कितने गुना है? 2 से ये कितने गुना? 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना आएगा। यहाँ पर 5 आना चाहिए, 1 का 5 गुना 5 आना चाहिए। पहले बार इसको इसमें घटाया था, अब इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 25%। यही साथियों आंसर हो जाएगा आपका, अर्थात पैंट पर वो 25% का डिस्काउंट देता है। इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है, इससे सिंपल कोई नहीं बता सकता है। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तरीका समझ में आया। हमने क्या माना कि पैंट और इनके अंकित मूल्य इतने इतने हैं, इस पर 40% का डिस्काउंट देता है। टोटल हमने क्या लगा दिया? एलिगेशन। टोटल पर 30% का डिस्काउंट, तो यहाँ पर 10%, 10 आ जाएगा, घटाएंगे तो 10 का मतलब हमने इससे तुलना करा दी। ये रेशियो, नीचे रेशियो जो होता है समान होता है, तो 2 पंचे 10, 2 में 5 का गुणा किया गया तो आया, तो 1 में 5 का गुणा यहाँ भी किया जाएगा तो 5 आया। तो पहले इसमें ये घटा था, अब इसमें ये घटेगा, तब ये इतना आएगा। ठीक है, ये एलिगेशन मेथड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन 25% है। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर पर। 111, एक पेन के अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है जिससे पेन का मूल्य 8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर बताओ। भाई पेन का मूल्य 12 रुपए है और पहला बट्टा कितना? 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 3/20, अर्थात 20 पर 3 तो 17/20 की वैल्यू ये बची कि नहीं बची? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को।
तो 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 3 20। ये आया इतना कि नहीं आया? और बटे 20। तो यहां पर अगर इसको हम देंगे तो 1.02 आएगा। सही है? हम यहां तक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 17 एकम 17 सही है। 1.2 रुपए। सत्रह बटे 20। भाई एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या रहा। 12% अंकित है, 15% का बट्टा दिया जाता है। तो बट्टा दिया जाता है तो उसके बाद बचेगा कितना मूल्य ये पूछ रहा है। तो यहाँ नहीं दशमलव लगेगा साथियों, दशमलव यहाँ लगेगा एक पॉइंट पर। तो 10 रुपए 20 पैसे अभी भी बचे। अब वो कह रहा है अंतिम उसको मिलता है 8 रुपए 16 पैसे का। तो 8 रुपए 16 पैसे इसमें हम घटा देते हैं। तो 16 घटाएंगे तो 0,4 आएगा, 0,4 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा और 2 अंक का दशमलव है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अर्थात अब छूट दी जाती है कितने की? 2.04 पर गुणा 100 बटे कितने पर? 10.20 पर। तो 2 हट गए, एक जीरो से 0 चला गया, ये 2 है तो कितने आ गई? 20% का दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है। आई होप आप लोगों को साथियों समझ में ये आया होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे के साथ खरीदता है और इसकी मरम्मत में 1,000 रुपए व्यय करता है, इसके बाद 25,000 रुपए में बेच देता है। तो पूछ रहा है वह कितने लाभ व हानि होगा उसको। तो पहला बट्टा कितना है? 20 और दूसरा 5 माइनस 20 गुणा 5 बटे 100। तो 20 500, 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया? 25 और माइनस 1 बचा। तो तुल्य बट्टा कितना? 24 आ गया। अब इस 25,000 में उसने खरीदा कितने पर होगा? वास्तविक मूल्य पर कितने पर खरीदा होगा? 25,000 रुपए का 24% छूट दे रहा है तो 76% इसकी वैल्यू बची कि नहीं बची? 76 बटे 100, 2 जीरो कट गए, 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175, 175 और 10 85 5 90 कितना हो गया? 190। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई और एक जीरो और है। तो 19,000 रुपए का उसने खरीदा और 1,000 रुपए उसने किसमें व्यय किया? मरम्मत में। तो कितना हो गया? 20,000 रुपए। और बेच कितने का दिया? 25,000 का बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 रुपए का। 5,000 का प्रॉफिट हुआ और बटे 20,000 और गुणा 100। ठीक है, तो परसेंटेज आ जाएगा 20,000 सही है। तो 3 जीरो से 3 जीरो गए और 20 500 55 25। तो उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 25% का। सही है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? भाई 25,000 की खरीदी थी और इसने नेट जो इफेक्टिव बट्टा आया है, छूट आई, डिस्काउंट आया 24% आया, तो नेट 76% की वैल्यू उसकी आई। तो 19,000 रुपए का उसने खरीदा था इसका मतलब। ठीक है, और 1,000 मरम्मत में लिया तो उसका क्रय मूल्य पड़ा 20,000 रुपए और 25 का बेचा तो 5,000 रुपए उसको प्रॉफिट हो गया। कितने में? 20,000 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 15% की छूट देता है, उसे कितने % का लाभ होता है? तो कितना अधिक अंकित करता है? मान लीजिए 100 रुपए क्रय मूल्य होगा तो 140 रुपए अंकित कर देता है। फिर 15% बट्टा देता है। 15% की वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20। तो मतलब इसमें छूट कितनी दे रहा है? 3 की दे रहा है। कितने पर? 20 पर। ये चला गया, 2 सत्ते 14, तो 17 सत्ते 119 होता है। 119 तो उसको 100 पर कितने रुपए की का लाभ हुआ? 19 रुपए का।
तो 100 पर 19 मतलब यही उसका प्रॉफिट आया। 100 रुपए पर 19 रुपए प्रॉफिट, तो यही उसका प्रॉफिट आया 19%। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% भत्ता देता है, छूट देता है, जिसको डिस्काउंट कहते हैं। यदि वह 7% अधिक भत्ता देता है तो 5 रुपए 30 रुपए कम लाभ होता। अगर 7 रुपए भत्ता देता है 5 की बजाय, तो उसको 30 रुपए कम मिलते हैं। भाई पहले भत्ता 5 रुपए दे रहा था, अब 7 दे रहा है तो 30 रुपए कम मिल रहे हैं। तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 2% की वैल्यू कितनी? 30 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? या इसमें डायरेक्ट 100% की कर दो, 50 का गुणा कर दो, तो 50 का इसमें भी गुणा करें, 5 या 15, 1500 हो जाएगा। तो उसका जो अंकित मूल्य होगा 1500 होगा। ठीक है, जो अंकित मूल्य उसका होगा 1500 रुपए होगा। बिल्कुल सही है यहां तक। आगे चलते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य बताओ। भाई एक हमने फॉर्मूला बताया था, सीपी बटे एमपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो यही लगा दो, सीपी डिवाइडेड बाई एमपी। तो 100 मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है? 15% का, तो ये 100 में 15 जाएगा 85, और लाभ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का, तो 120 की वैल्यू बची है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य सीपी की वैल्यू दे रहा है 153। ये अभी कट रहा है, 5 से काट दो, 17 पंचे 85 होता है, और 5 दूनी 10, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 पंचे 120। तो क्रय मूल्य 17 ये आ रहा है, 17 की वैल्यू 153 दे रहा है। 17 नेमा 153 होता है, 17 नेमा 153। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो 24 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 9 का गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, 36 3 21, 216 हो जाएगी। ठीक है, 216 करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अंकित मूल्य उसका कितना होगा? 216। चलते हैं अगले सवाल पर। 116 नंबर क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि वह मूल्य पर 20% छूट देने से भी 25% लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए हो तो अंकित मूल्य बताओ। तो हम ऐसे देखते हैं इसको, क्या कह रहा है, सीपी बटे एमपी, वही फॉर्मूला लगा देते हैं, सीपी बटे एमपी। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट 20% दे रहा है, और प्रॉफिट 25% का हो रहा है। तो 100 में 25 जोड़ देंगे, 125, तो 80 बटे 125 आ गया। 16 पंचे 80 और 25 पंचे 125। अब सीपी दे रहा है उसका कितना? सवाल में सीपी दे रहा है 432 रुपए है, 432। तो 16 से कट जाएगा पूरा पूरा, 16 दूनी 32, 32 8 3 11, 16 सत्ते 112। ठीक है, अब 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू 27, तो 25 की वैल्यू 27 का गुणा हो जाएगा। 25 सत्ते 175 की 5, और 25 दूनी 50, 50 10 60 और 7 67, 675 रुपए उसकी कीमत आ जाएगी। अंकित मूल्य उसका 675, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को देखिए आप लोग। सवाल नंबर है 117। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका क्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अगर हम छूट 20% देते हैं तो इसका जो है विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दें तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा?
तो पहले तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। भाई 20% छूट देने का मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% छूट अगर 5 की चीज है तो 4 का वो दे रहा है, तो इस 4 की वैल्यू 24 दे रहा है, तो 1 की वैल्यू कितना आएगी? 6। तो 5 की वैल्यू 30 रुपए उसका अंकित मूल्य है। अब कह रहा है 30 रुपए 30% अगर छूट दे, 30% छूट दे तो बचेगा कितना? 70%। 70% की वैल्यू कितना आएगा? बराबर 21 रुपए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30% छूट दे देगा तो 70% बचेगा। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। एक 118 नंबर क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है तथा 19% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है? सीपी, सॉरी क्या कह रहा है? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है? सीपी बटे एमपी फॉर्मूला हमने बताया था। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 18 में 15% और 19% का लाभ कमा रहा है। 19% लाभ का मतलब 100 में 19 जोड़ देंगे 119, तो ये बचेगा 85 और ये 119। ठीक है, कटेगा किसी से? 17 पन्ने 85 और 17 119 होता है। भाई ये आ गया सीपी आपका, ये एमपी आ गया। अगर वो कह रहा है तो ये कितना ज्यादा है? सीपी से एमपी कितना ज्यादा है? एमपी का मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है कितने पर? 5 पर, गुणा 100, तो 20 500 बराबर 20 दूनी 40। 40% करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही है, बिल्कुल इजी था। आगे चलते हैं। एक 119 क्या कह रहा है? एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितना लाभ कमाता है? कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है, तो लाभ कितना उसको होगा? देख लो भाई, 20% वृद्धि कर देता है। मान लो 100 रुपए की वस्तु है तो 120 अंकित कर देता है, लेकिन दिखावा क्या कर रहा है? 10% की छूट कर रहा है, तो 90 की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 12 नेमा 108, तो 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 8% को उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 119 नंबर का 8%, 119 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। 120 क्या कह रहा है? किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी 1080 की है, यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, और यदि छूट ना दी जाए तो 20% का लाभ होता है। भाई कितने का छूट दे रहा है? 10% छूट दे रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। यही तो होती है कि नहीं होती है? तो 10 की चीज को 9 का बेच रहा है। 9 की वैल्यू कितनी है? 1080 है, तो 12 नेमा 108 होता है, 120 आ जाएगा 1 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 आ जाएगी। अर्थात अंकित मूल्य उसका कितना था? 1200 था। 20% लाभ होता, तो ये क्या आ गया? अंकित मूल्य आ गया 20%। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, अगर छूट ना देता तो 20% लाभ होता। अर्थात ये क्या है? विक्रय मूल्य अगर ये होता, इतने पर बेचता, तो 20% लाभ होता। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5। तो 1 पर 5 मतलब 5 की चीज को 6 का बेच रहा है, तो ये 6 की वैल्यू दी है, तो 6 की वैल्यू इतनी है, तो कितने गुना है? बताओ भाई।
6 दूनी 12, 200 गुना है तो 200 गुना ये भी हो जाएगा। 200 गुना का मतलब 10, तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। उसका अंकित मूल्य 1000 रुपए है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? 121 है। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य पर 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने % का लाभ होता है? क्या कह रहा? अंकित मूल्य पर 32 रुपए कम कर देने पर भी 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ तब भी होता है जब अंकित मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है? 320 रुपए। 320 रुपए का वस्तु खरीदा और लाभ कितना कमा रहा है? 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो अर्थात ये कितना हो जाएगा? 20 में 3 लाभ कमा रहा है, तो 1 0 गया, तो 16 दूनी 32, तो 16 3 48, कितना आ जाएगा? 8, और 16 दूनी 32, 32 और 4 36 हो जाएगा। सही है, अर्थात इतने रुपए हो गए। लेकिन वो अंकित मूल्य पर 32 रुपए क्या है? जब कम देता है तो 32 रुपए और जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 0 और 4, तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य 400 रुपए है। अब क्या रहा है? तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा? अगर 400 रुपए का बेचे तो कितना लाभ होगा? भाई क्रय मूल्य 320 था, तो 320 से कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा है। 320 से गुणा 100, 1 0 0 गया, 4 8 चौके 32, 25 चौके 100, तो कितने %? 25% ज्यादा है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? बिल्कुल इजी वे में हमने ये चैप्टर को खत्म किया है। 11A जो है खत्म हो गई है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस RS अग्रवाल, और आगे फिर इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।